Hello guys, good morning. Welcome to my channel Nonsar Academy. In this video, we are going to learn a very important grammar topic, that is sentence. We will be talking about sentence. What is sentence? How it is formed and what are the kinds of and the types of sentence. So जैसा कि आप जान रहे हैं, इस चैनल पे आपका इंग्लिश मजबूत हो, आपको बोलना आ जाए, इसके लिए इस चैनल पे आपको रेगुलर वीडियो आ रहा है किस टॉपिक पे। तो पहला तो प्लेलिस्ट एक आपको जाइए, प्लेलिस्ट में चेक कीजिए। एक तो प्लेलिस्ट आपको ये मिलेगा इंग्लिश स्पीकिंग प्रैक्टिस का, जिसमें हम लोग डेली इंग्लिश स्पीकिंग का प्रैक्टिस करके डाल रहे हैं, जिसको देखने के बाद आप में भी कॉन्फिडेंस आएगा और आपका भी जो फ्लुएंसी है इंग्लिश स्पीकिंग को लेके वो बढ़ जाएगा। सेकेंड जो प्लेलिस्ट है आपको वो मिलेगा इंग्लिश वोकैबुलरी को लेके, ठीक है। इंग्लिश वोकैबुलरी मतलब वर्ड मीनिंग। बिना वर्ड मीनिंग का इंग्लिश ना बोला जा सकता है ना लिखा जा सकता है। जो इंग्लिश वोकैबुलरी है वो मेन पावर है, पावर हाउस है इंग्लिश बोलने के लिए या लिखने के लिए। जो थर्ड प्लेलिस्ट है वो है डेली यूज सेंटेंस। डेली यूज सेंटेंस इंग्लिश में हिंदी में बहुत ऐसे सेंटेंस है जो हम लोग डेली यूज करते हैं, लेकिन उसका इंग्लिश नहीं बोल पाते हैं, तो उसका भी प्रैक्टिस कराया जा रहा है, ठीक है। और फोर्थ जो है वो है इंग्लिश ग्रामर। उसमें आपको मिलेगा ग्रामर, इंग्लिश ग्रामर के जितने भी टॉपिक है, सेंटेंस, टेंस, वॉइस, नरेशन, पूरे मिलेंगे पार्ट बाय पार्ट। आप जाइए चेक कीजिए और अपने इंग्लिश को मजबूत कीजिए एग्जाम देने के नजरिए से या बोलने के नजरिए से, ठीक है। ये चीजें आपको इस चैनल पे मिलेंगी। और चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आपका इंग्लिश मजबूत हो सके। चलिए हम लोग शुरू करते हैं सेंटेंस। इसको फाड़ देगा तो आप लोग देख लीजिए, बाद में लिखेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल सेंटेंस है क्या। तो सेंटेंस से पहले हम बताए थे कि सेंटेंस का उत्पत्ति हुआ कहाँ से जन्म लिया सेंटेंस। तो सबसे पहले अगर सबसे एकदम शुरुआत में जाया जाए तो हमारे पास है लेटर, यानी सबसे शुरू में लेटर। आप भी समझते होंगे लेटर क्या है। तो इंग्लिश ग्रामर में 26 लेटर हैं जो कि ए से जेड तक हैं, ठीक है। उसमें से जो 5 हैं जैसे ए, आई, ओ, यू, ये क्या है, वोवेल है। और 21 जो है कॉन्सोनेंट, जो ए, ई, आई, ओ, यू को छोड़ के जो भी है वो कॉन्सोनेंट है। ये बात आपको भी पता होगा, ठीक है। तो इंग्लिश का जो बेसिक यूनिट है, इंग्लिश का जो बेसिक यूनिट है वो लेटर है। लेटर से जन्म होता है वर्ड्स का। ग्रुप ऑफ लेटर्स group of letters which gives complete meaning is called word, and word से जन्म होता है सेंटेंस का। लेकिन सेंटेंस से पहले एक और चीज आता है क्या, तो क्लाउज। इसी क्लाउज के ऊपर हम लोग बात कर रहे थे। सेंटेंस को पढ़ना है तो सेंटेंस को पढ़ने से पहले क्लाउज को हमें देखना होगा, ठीक है। यहाँ तो दिक्कत नहीं है, लेटर से बनता है वर्ड और वर्ड से बनता है क्लाउज, ठीक है। हम लोग थोड़ा क्लास के ऊपर बात करेंगे 5 मिनट, उसके बाद सेंटेंस पे आएंगे। सबसे पहले समझिए कि है क्या क्लाउज। तो क्लाउज कुछ भी नहीं है, ग्रुप ऑफ वर्ड है, ठीक है। कुछ भी नहीं है। A group of words having subject and having a subject and a predicate,
मैंने बताया था सब्जेक्ट क्या होता है, प्रेडिकेट क्या होता है। कोई भी सेंटेंस हो गया उसमें दो चीज आपको मिलेगा, एक सब्जेक्ट, जैसे कोई भी सेंटेंस ले लो, जैसे बोले कोई भी सेंटेंस, ही इज डूइंग, ही इज डूइंग। एक और कोई, व्हाई आर यू लाफिंग, वाई आर यू लाफिंग, इसमें जो भी पार्ट होता है सब्जेक्ट को छोड़ के, ये सब्जेक्ट हो गया, सब्जेक्ट पहचानने में दिक्कत नहीं ना होगा। सब्जेक्ट क्या होता है, या सेंटेंस में कोई एक्शन हो रहा है तो कौन कर रहा है उसी को सब्जेक्ट बोलते हैं, या सेंटेंस के बारे में किसके बारे में बताया जा रहा है उसको सब्जेक्ट बोलते हैं। तो इस सब्जेक्ट को छोड़ के जितना भी बच गया पार्ट वो सबको बोलते हैं प्रेडिकेट। ठीक है, इसमें आपका वर्ब भी हो सकता है, इसमें आपका ऑब्जेक्ट भी हो सकता है, अदर वर्ड भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन वर्ब तो जरूर आएगा। तो वैसा सेंटेंस, वैसा ग्रुप ऑफ वर्ड जिसमें एक सब्जेक्ट हो और एक प्रेडिकेट हो। अब प्रेडिकेट में वर्ब भी रहेगा तो चलेगा, फिर भी हम लोग बोलेंगे हाँ, जैसे मान लो सन, द सन राइजेज, द सन हो गया सब्जेक्ट, ये क्या हो गया, इसको छोड़ के सब्जेक्ट छोड़ के आ गया, प्रेडिकेट हो गया, इसमें केवल वर्ब है। हाँ, तो प्रेडिकेट में केवल वर्ब भी हो सकता है, या वर्ब और ऑब्जेक्ट दोनों हो सकता है, या वर्ब ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड भी हो सकता है। ठीक है, हाँ। तो ऐसा ग्रुप ऑफ वर्ड जिसमें एक सब्जेक्ट हो और एक प्रेडिकेट हो, और प्रेडिकेट में या तो खाली वर्ब हो या वर्ब ऑब्जेक्ट दोनों हो सकता है, तो उसको बोलेंगे। यानी कहने का मतलब सब्जेक्ट और वर्ब होना जरूरी है, ये दोनों नहीं है तो क्लाउज नहीं होगा। ठीक है, ऐसा ग्रुप ऑफ वर्ड जिसमें सब्जेक्ट और वर्ब हो। ठीक है, बात समझ में आ गया। खत्म, बाय बाय। तो अब एक सवाल उठता है, ठीक है, तो क्लाउज ये होता है ऐसा ग्रुप ऑफ वर्ड जिसमें एक सब्जेक्ट हो और एक वर्ब हो। ही डांसेस, शी गोज टू स्कूल, ये भी क्लाउज हो जाएगा। ही डांसेस, हाँ ये भी क्लाउज है। हाँ, सब्जेक्ट का हुआ, वह नाचता है। कोई भी ग्रुप ऑफ वर्ड जिसमें सब्जेक्ट और वर्ब होना चाहिए। ठीक है, हाँ। तो अब आओ सेंटेंस पे, क्लाउज से बनता है सेंटेंस। जो क्लाउज होता है सेंटेंस हो भी सकता है या नहीं भी हो सकता है। क्या सेंटेंस, जितना भी सेंटेंस है पूरा क्लाउज है, या जितना क्लाउज है पूरा सेंटेंस है? नहीं। तो इसमें थोड़ा कंफ्यूजन होता है, लेकिन कंफ्यूजन करने की जरूरत नहीं है। जो भी क्लाउज होता है वो सेंटेंस हो भी सकता है और नहीं हो सकता है। तो सेंटेंस का मतलब ही क्या होता है, जो कंप्लीट मीनिंग बता दे। तो क्लाउज जो होता है वो कंप्लीट मीनिंग बता भी देता है, नहीं बता देता है। तो जो बता दे वो सेंटेंस हो जाएगा, जो नहीं बताएगा नहीं होगा। तो इसमें भी दो तरह क्लाउज होता है। एक होता है जो पूरा कंप्लीट मीनिंग बता दे, यानी जो बात कहने वाला है वो पूरा समझ में आ जाए, यानी वैसा ऐसा क्लाउज जिसमें कंप्लीट मीनिंग हो। ऐसा क्लाउज जिसमें कंप्लीट मीनिंग हो, और कंप्लीट मीनिंग हो यानी वो इंडिपेंडेंट होगा, यानी आजाद होगा, यानी जो भी कहना चाहता है वो समझ में आ जाएगा। कंप्लीट मीनिंग होना चाहिए। इसी क्लाउज को, ऐसा क्लाउज जिसमें कंप्लीट मीनिंग हो, उसी को हम बोलते हैं हम लोग इंडिपेंडेंट क्लाउज। जैसे कोई भी ले लो एग्जांपल, जैसे आई एम डूइंग, हाँ, आई एम डूइंग, मैं कर रहा हूँ। He has gone to, पुरटोला। ठीक है, he has gone to पुरटोला। ये हो गया कंप्लीट मीनिंग देने वाला। इसमें समझ में आ रहा है कि कोई पूरा बात नहीं निकल रहा है, ऐसा हो रहा है नहीं, जो कहना चाहता है वो समझ में आ रहा है कि हाँ वो जा चुका है पुरटोला, वो जा चुका है बेतिया, वो जा चुका है पटना। ठीक है, और एक ऐसा क्लाउज होता है जिसमें कंप्लीट मीनिंग पता नहीं चलता है। ऐसा क्लाउज जिसमें कंप्लीट मीनिंग पता ही नहीं चलता है। ठीक है, उसको बोलते हैं हम लोग डिपेंडेंट, यानी वो डिपेंड होगा किसी और पे। पूरा बात बताने के लिए वो अकेला नहीं बता सकता,
किसी और पर डिपेंड होगा, इसीलिए उसको बोलते हैं डिपेंडेंट क्लाउज। जैसे एग्जाम्पल में ले लो, व्हेन आई गोज, जब मैं गया आता हूँ, व्हेन आई गो, जब मैं जाता हूँ, तो क्या आगे की बात नहीं लिखा हुआ, तो ये जो हुआ ये डिपेंडेंट क्लाउज है, यानी इसमें और बात जुड़ेगा कहने के लिए, ये कुछ और चीज पे डिपेंड करता है, कुछ और यहाँ पे वर्ड्स होगा उस पे डिपेंड करता है, ये पूरा बात बताने के लिए। ठीक है, तो ये कहला काफी नहीं है पूरा मीनिंग बताने के लिए, यानी किसी और पे डिपेंड है, इसलिए इसको बोलते हैं डिपेंडेंट क्लाउज। ठीक है, जैसे एज यू, जितना कि तुम जैसे एज यू रैन, एज यू रन रैन, जैसा कि तुम दौड़े, जैसा कि तुम दौड़े, तो क्या कुछ नहीं आगे कुछ और आने वाला कुछ होगा, हाँ, लेकिन नहीं दिया, कुछ नहीं। ये भी डिपेंड है अगले बात पे, ये भी हो जाएगा डिपेंडेंट क्लाउज, ये सब डिपेंडेंट है। तो क्लाउज दो तरह का होता है, एक ऐसा जिसमें बात जो है पूरा कन्फ्यूज हो जाए, पूरा समझ में आ जाए, कंप्लीट मीनिंग निकल जाए, उसको बोलते हैं इंडिपेंडेंट क्लाउज, यानी पूरा जो भी कहना चाहता है वो समझ में आ जाएगा। एक होता है इंडिपेंडेंट क्लाउज, एक होता है डिपेंडेंट क्लाउज, जिसमें जो भी क्लाउज रहेगा वो डिपेंड रहेगा किसी और क्लाउज पे पूरा बात बताने के लिए। ठीक है, तो ये होता है डिपेंडेंट क्लाउज। तो आप बताओ सेंटेंस का मतलब होता है कि पूरा मतलब समझ में आ जाए, तो पूरा मतलब तो इसी समझ में आ रहा है, इंडिपेंडेंट क्लाउज से समझ में आ रहा है पूरा मतलब। तो जितना भी इंडिपेंडेंट क्लाउज होगा वो पूरा सेंटेंस होगा, ये सेंटेंस नहीं होगा। इंडिपेंडेंट और समझ आएगी ना कौन सा क्लास सेंटेंस होगा कौन सा नहीं होगा। ठीक है, इसको लिखना होगा तो लिख लो, लिखना होगा क्या लिख ही लो, रिवीजन करने में दिक्कत नहीं होगा। चलो जी लिख लो। सेंटेंस लिखना है। ठीक है, इससे पूछिए ना, हमको नहीं पता किस तरह होता है। इसके बाद बच्चे लिख लो। उसके बाद हम सेंटेंस को दो तरह से कैटेगराइज कर सकते हैं। अब सेंटेंस में आ लो। एक ऑन द बेसिस ऑफ वीडियो बना था, ऑन द बेसिस ऑफ मीनिंग, किस सेंटेंस का क्या मीनिंग है, ठीक है, उसके आधार पर क्या भाव है, उसके आधार पे हम लोग पास एक है सबसे पहले असर्टिव सेंटेंस। यही ना, मतलब भाव के आधार पर सेंटेंसों को बांटना। फॉर एग्जाम्पल सेटिव सेंटेंस, असर्टिव बोलो या डिक्लेरेटिव बोलो। डिक्लेरेटिव। पहला है असर्टिव सेंटेंस, तो क्या करना है, असर्टिव कैसे लिखता है? ASSER। सही तो हाँ, सही है सही है। कौन गलती है? इट टेल्स एनी फैक्ट ओपिनियन और थॉट। ठीक है, ये ऐसा सेंटेंस है जो कि हम का लिखा है कोई फैक्ट बताता है, कोई फैक्ट हो गया या कोई ओपिनियन हो गया या कोई थॉट हो गया, वो हमको अगर वो हम लोग रखते हैं तो वो होता है असर्टिव सेंटेंस हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल या कोई भी थॉट हो गया, कोई सोच हम रख दिए, कोई विचार रख दिए, कोई फैक्ट बोल दिए, वो यानी हो गया, वो असर्टिव सेंटेंस आएगा। यानी जितना भी सिंपल सेंटेंस होता है, आई एम गोइंग, यू आर डूइंग, वो बहुत ईमानदार है, हाँ ये भी हो गया असर्टिव सेंटेंस। हो सकता है। हाँ बताइए ना का लिखा है? डिक्लेरेटिव सेंटेंस का यानी असर्टिव सेंटेंस इसी को को या बोल फिर सकता है डिक्लेरेटिव सेंटेंस, माने उसी ये का नाम बोलो या वो बोलो, दोनों एक ही नाम है। क्या है? सेकंड है
इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो खड़ा के बनाइए ना, कब वीडियो में आइएगा। असर्टिव, इनका भाई गोर है, इनका गोर नहीं दिखाता है। सेंटेंस हो गया बाबा। डिक्लेयर, 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 ठीक, सेंटेंस। सही दिखाया हमको। ये जो ये भाई एक दूसरी कहाँ से भागेगा ये। चलो जो थर्ड है इंपरेटिव सेंटेंस, ठीक है। हाँ। इसमें क्या होता है, ऐसा सेंटेंस जिसका भाव ये हो, जिसका मतलब ये हो कि किसी को ऑर्डर देना, सलाह देना, या किसी से रिक्वेस्ट करना या सलाह देना। ये तो पढ़ाने दिए थे ना अनुसार इसी में, नरेशन में। हाँ मजाक। हाँ हम भी जानते हैं। मन फिर से पढ़ा दीजिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आपके दिमाग में नहीं घुसता है। एक बार तो सब पॉइंट लिखवा दिए, फिर शुरू से चलना है, शुरू में जाएंगे। और देखो अच्छा, इम्परेटिव। ओह माय गॉड, इसे प्रार्थना भी रहेगा। कथी प्रार्थना? इसमें ऑर्डर दिया, इस रिक्वेस्ट या फिर सलाह, बस तीनों को। हाँ, इट टेल्स अबाउट ऑर्डर और रिक्वेस्ट और एडवाइस। जैसे एग्जांपल, जैसे देखो इसमें एग्जांपल नहीं लिखवा है। व्हाट टाइप ऑफ सेंटेंस? कौन मैंने लिखवाया, बैठिए तो नहीं। हाँ, उसमें एग्जांपल लिख देना अपना से, या नहीं लिखवा तो समझ गया ना। आराम से। इसमें कोई ऑर्डर दिया जाएगा या रिक्वेस्ट किया जाएगा या एडवाइस किया जाएगा। जैसे प्लीज प्लीज डू माई वर्क, ठीक है। माने मेरे काम को कर दो। इससे छुआ जाए तो लाइन मारेगी नहीं भी। हमको तो नहीं दिख रहा है। You should obey your It tells about और इट टेल्स के बाद नीचे आगे कुछ लिखा है। details about any order, request or advice। ये नहीं, ये निकाले था लिखो ना, ऑर्डर लिखो केवल। एडवाइस। प्लीज टू माई बुक। जानता हूँ। किसी से रिक्वेस्ट करना होगा तो प्लीज लगाएंगे। किसी को Any sudden
इमोशन इमोशनल अत्याचार और फीलिंग्स। It always ends with exclamation mark. एक्सक्लेमेशन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के बारे में कुछ बताइए नहीं किए हैं, खाली लिख रहे हैं। लिखे तो है। इट्स सो एनी सडन, कोई भी इमोशन हो, कोई फीलिंग हो, अगर किसी सेंटेंस में अगर कोई फीलिंग दिख रहा है, कोई इमोशन दिख रहा है, तो वो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हो जाएगा। जैसे हम जितने के बाद नहीं बोलते हैं हुर्रे, जितने के बाद हम लोग बोलते हैं हुर्रे, कल बोला हुआ जी आता मैं वो हुर्रे वी हैव वॉन द मैच, आई हैव वॉन द मैच, तो क्या है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में क्या है, खुशी दिख रहा है। ये भी फॉर एग्जांपल मैं तो ओह ही इज डेड, हाँ वो भी एक्सक्लेमेटरी हो गया, जिसमें कोई फीलिंग व्यक्त हो, जिसमें कोई भाव व्यक्त हो, माय नेम कोई इज दुख या कोई गो टू हेल। कोई आश्चर्य। तो आप राटा मारा है कहा? ना सर याद हो गया हमको, तो राटा मारा तो नहीं याद बहुत कर दिए राटा मार के याद किया जाता है किया ना। साथ भी ऐसे पूछे ना अपने बाम चल देगा, खूब मस्त समझाते हैं। इमोशन, लोस्ट ना होगा। लोस्ट है। मेरे पास तो वाचे नहीं है, हम क्या लोस्ट करेंगे। क्या लिखा है? ऑब्जेक्टिव सेंटेंस। कई को सेंटेंस होता है? 5 ना? 5 का ना होता है। चाहे प्रार्थना किया जाता है तो हमेशा शुरू में प्लेयर लगाया जाता है। किसी से प्रार्थना किया जाता है तो हमेशा शुरू में मतलब प्लीज ही लगाया जाता है। जैसे प्लीज मुझे ये दे दो, तो प्रार्थना हो गया। रिक्वेस्ट करना, रिक्वेस्ट में प्लीज ही लगाएंगे लोग हमेशा। तो ये कोई जैसे कि यू मे लिव लॉन्ग, तुम ज्यादा वर्ष तक जियो, तुम्हारी उम्र। गॉड ब्लेस यू। हाँ ये भी हो जाएगा। हम सोच लिए कल है कि हम भाई नमाज कब पढ़ेंगे, लेकिन अच्छा काम करेंगे। ऑब्जेक्टिव सेंटेंस देखो, इसमें इसका एग्जांपल लिख लो। हाँ हो गया। गॉड ब्लेस यू, उसमें दूसरा का बताइएगा। मे यू लिव लॉन्ग। LIV। हाँ गॉड ब्लेस यू, इसमें भी हमेशा आएगा एक्सक्लेमेटरी मार्क। हो गया। कौन वाला मार्क है? सेंटेंस का 2 दिन में खत्म हो जाएगा, 3 दिन में खूब से खूब लग गया 1 सप्ताह। तुम्हारा चलना हुआ है 1 घंटा में लिख रहा है। हाँ हम तो लिख लिए, बताइए ना। हो गया, लिख लिया, चलो।